नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकों की चोट पर। किसान हित से जुड़ी हर खबर आप लोगों की कसौटी पर खरी देखने को मिलती होगी। और 2024 में मैंने आप लोगों के सामने वो नजीर पेश की है जिससे आप लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है। और आप लोग आलू की निकासी भी कर रहे हैं। और इसी वजह से आलू उत्तर प्रदेश में 46% के पार जो है जा चुका है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में तेजी की और ज्यादा संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है। कई लोग जो निकासी को लेकर आप लोगों के अंदर घबराहट और भ्रम पैदा करते हैं, और साथ ही आप लोगों के लिए एक नया शगुफा छोड़ देते हैं जो कि हसन आलू को लेकर होता है। जबकि ऐसे आलू तमाम आए तमाम गए, पता नहीं पड़ती है। लेकिन आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए ये तो अपनी माँ बहन भी एक करा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के लिए ये समय काफी क्रिटिकल है। और ये समय एक ऐसा समय है जहां पर आपकी सारी संवेदनाएं, आपकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। और अक्सर इसी बात का फायदा उठाते हुए मंदड़िया किसान विरोधी लोग, कोल्ड मालिक और व्यापारी आप लोगों से आपके ना चाहते हुए भी आपसे आलू सस्ती दरों पर खरीद ले जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप इस समय पर, अगर आपको घर बैठना अच्छा लग रहा है, घर बैठ जाइए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आलू में वो तेजी आने वाली है, वो क्रांति आने वाली है। अगर आप यहाँ पर अपने आलू को बेच गए तो फिर जो है वो न तेजी आप ले पाएंगे न क्रांति आप ले पाएंगे। सिर्फ आप जो है गाली गलौज, अमर्यादित भाषा, अभ्रट टिप्पणियां भी करते रहेंगे। और मैं किसान साथियों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने आप लोगों के सामने एक वादा किया था शुरुआत से ही, आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए आपके सामने बिका। मेरी बात आप लोगों के पत्थर की लकीर साबित हुई। मैं आप लोगों के लिए हमेशा वो चीज दिखाता हूं जिससे आप लोगों का 100% अधिक से अधिक फायदा हो। मैं आपके अंदर तनिक भी घबराहट पैदा करना नहीं चाहता, मैं आपके अंदर कोई भी भय का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है निकासी बड़े स्तर पर है। कई लोग शुरुआत से ही झूठ बोल रहे थे और अब भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि निकासी, पहले तो आप ये बताइए लोडिंग कितना हुआ था कुल? 80%। तुम्हारी मैं बड़ी कर देता हूँ। और उसमें से भी 46% आलू जो है निकल चुका है। अभी बीज भी निकलेगा। तो 46 और 20 कितना हुआ? 66%। 80 में से 66% घटा दीजिए, 14% अभी जो है आलू बचा है। और 14% आलू बचा है तो महीने हैं 4, और सितंबर और साउथ के लिए महीने हैं 6। तो निश्चित तौर पर आलू में तो तेजी बनेगी बनेगी, भयंकर तेजी बनेगी। लेकिन आप लोग ले पाए तब ना। और यदि आपको लगता है कि हम तुम्हारे चक्कर में मर जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखो मैं शुरुआत से ही बता दे रहा हूं, मैं लास्ट में जाके आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आलू की बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं। किसी पर आरोप लगाने से अच्छा है कि आप अपने आलू को बेचें। मैं आप लोगों से ना आलू बेचने की कह रहा हूं, ना आलू निकालने की कह रहा हूं, और ना ही आलू रोकने की कह रहा हूं, क्योंकि ये सब्जी है। और सब्जी हमेशा जो है अपने नए शिखर पर छू छू जाती है। आज सभी मंडियों में स्थिरता देखो, सभी सब्जियों में वो देखो कि तेजी कितनी आ गई। जहां पर कल तक जो है आप जो है भिंडी, तोरई, काशीफल और ये जो टमाटर वगैरह इन्हें 20 और 30 रुपए खरीद रहे थे, आज जो है 40 रुपए 50 रुपए किलो तक हो गया। तो सब में तेजी है। अब देखो आलू में भी तेजी है। लेकिन समस्या क्या है कि सोशल मीडिया के सहारे, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया है, और कई किसान जो हैं हमारे जो हैं उसमें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शामिल रहते हैं, और वहां पर सिर्फ किसान विरोधी बातें होती हैं। और किसान विरोधी बातें क्योंकि इन लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं सस्ती दरों पर, तो किसान घबराहट में आएंगे, घबराहट में आएंगे तो बेचेंगे। तो ऐसे में वो लोग अपने प्रयासों में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हठ धर्मिता से हैं और आप चाहते हैं कि आलू में मुझे अच्छे से अच्छा भाव प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पर आप दिमाग से काम लेना सीख लीजिए। क्योंकि ये लोग आप लोगों को कोल्ड में इतनी निकासी हो गई, क्या ये हो गया वो हो गया, इसके सहारे आपको ये गुमराह कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर इनसे पैसे लेकर, फंडिंग लेकर आप लोगों को फर्जी कोल्ड निकासी रिपोर्ट डाले। 2 दिन पहले 2 या 3 यूट्यूबर हैं, उन्होंने फर्जी रिपोर्ट डाल दी। अब इससे आपके अंदर घबराहट पैदा हो गई। अब आप एक बात बताइए, ये जो मंडियों में, आज मैं दिल्ली की आजतपुर मंडी की सबसे पहले बात करूंगा। दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज 140 गाड़ी है। जयपुर में आज जो है 70-75 गाड़ी हैं। मुंबई में आज जो है 65 गाड़ी हैं। अगर हम जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर की बात कर लें, तो यहाँ पर जो है एक एक मंडी में जो है
80-80, 90-90 गाड़ी है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो एक एक मंडी में, इंदौर में आज जो है 55 गाड़ियों की आवक है, ग्वालियर में आज 70 गाड़ियों की आवक है। अब जब गाड़ियों की संख्या इतनी है, मैं गाड़ी एक दिल्ली वाली नहीं बात कर रहा हूँ जो कैंटर, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 400 से 600 कट्टे आते हैं। अब जब इतनी गाड़ियां पहुंच रही हैं तो ये कोल्ड से नहीं जा रही हैं, क्या ये दूसरे ग्रह से आ रही हैं? अरे बुद्धिहीनो, कभी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। किसानों का 24 घंटा शोषण करना, किसानों को लूटना, ये तुम्हारा धर्म और तुम्हारा पेशा बन गया है। किसान हित का आड़ लेकर किसानों को ही लूटने लग जाते हो। और किसान साथियों, मैंने कल भी आपको एक वीडियो में यही कहा था, आप सिर्फ अपने आलू पर निगाह बनाए के रखिए। आप इनसे जब तक कर्री आवाज में बात नहीं करोगे, जब तक आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करोगे, तब तक आप यूं ही लुटते रहोगे। आप लोगों को तमाम ये लोग जो हैं डराएंगे, धमकाएंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन आप लोगों को इनकी बातों की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपना एक ध्येय निश्चित करना है कि आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बेचना है। कई लोग मुझसे कहते हैं, अरे यार 2000 क्यों किसानों को मरवा दोगे, 2000 क्यों बता रहे हो, ये है वो है, और किसानों के ये कहो कि आलू जल्दी से जल्दी निकालें। हाँ, मैंने कि लूट लो किसानों को। मैं तुम्हारे बाप के गुलाम है कि तुम्हारे नौकर लग रहे हैं? ये बेहुदा बातें किसी और के सामने करना। अरे तुम नाराज हो जाते हो, कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि एक टूंडला वाला कह रहा है, एक तुम्हारा एक इगलास वाला कह रहा है, एक खैर वाला कह रहा है, एक फरुखाबाद कन्नौज वाले कह रहे हैं। मैंने इन्हीं दलालों को पैसे देकर आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ तुम्हारे लिए जूता रखा हुआ है, क्योंकि भाई मैं तो अपने जूते में दम रखता हूँ, और किसान साथियों आपको भी अपने जूते में दम रखनी होगी, तभी आप आलू के अच्छे रेट ले पाएंगे, क्योंकि ये माहौल ही इस तरीके का बना रहे हैं। किसी भी मंडी में अराइवल गाड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही है, अपितु दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब ये मंगल ग्रह थे तो आ नहीं रहा होगा, शुक्र ग्रह थे तो आ नहीं रहा होगा, हाँ तो कोल्ड में से ही रहा होगा। और जब इतनी निकासी हो रही है तो फिर निकासी कम कैसे हुई? जवाब है इनके पास में। ये आप लोगों से पूछते हैं, ये हमसे पूछे ना, हम जवाब देंगे इस चीज का। और सही बात मायने में यह है कि आपको आलू के अच्छे रेट लेने हैं तो सिर्फ एक टारगेट रखिए। मैंने एक टारगेट रखा 1600 का, वो पूरा हुआ। दूसरा टारगेट मेरा 2000 का, वो भी पूरा होगा। लेकिन वो पूरा कैसे होगा? आपके सहयोग से। और अगर आप यही गिल्ले मिलने वाली बात करते रहे तो फिर जो है आप जो है बेच सकते हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं। अगर आपका आलू जिस रेट में बिक रहा है उस रेट में बिकिए। कम से कम आप लोग शांत तो बैठेंगे। आप लोगों के अंदर जितनी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने के लिए तैयार नहीं है, तो बेच लो भाई। मैं कब रोक रहा हूँ आपको? मैंने तो किसी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि आलू रोकिए, मैं तो कह रहा हूँ निकालिए। अरे जितनी जल्दी आप निकाल दोगे इनका भला हो जाएगा, आप उसी में राजी हो। अगर आपके लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, आप लोगों को अच्छे से अच्छे भाव दिला रहा है, तो आप लोगों को वो दुश्मन और काल नजर आ रहा है अपना। यह आप लोगों की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की बात होती है जो इन लोगों के चक्रव्यूह में फंसकर सिर्फ अपना सर्वनाश कर लेते हैं, सर्वनाश। किसान साथियों, अगर आज हम मंडियों की भावों को लेकर बात करें तो सभी मंडियों में आज जो है तेजी है। किसी भी मंडी में आज कोई गिरावट नहीं है। जयपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी है, 100 रुपए की मुंबई मंडी में तेजी है, 50 से 75 80 रुपए की तेजी जो है आपकी बेंगलोर मंडी में। दिल्ली में आज 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। अब बताइए कहाँ गिरावट है? भाई आप लोग विचार कीजिए कि गाड़ियां भी ज्यादा हैं और दाम भी बढ़े हुए हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहे? तो कारण क्या है? क्योंकि आप लोग इनके चक्रव्यूह में और इनके बनाए हुए दलदल में फंसते जो जा रहे हैं, और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है उल्टा ही हमारे मुंह लगने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान सिर्फ आप किसानों को हो रहा है। मैं आपसे हर बार कह रहा हूं हल्की जुबान का प्रयोग मत कीजिए, तब भी आप जबरदस्ती हल्की जुबान का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके यहाँ पर कोई भी भाव चले सही, जानकारी हमें भी है, अपने तक सीमित रखो, कमेंट में मत लिखो। आपके यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है वो भी मत लिखो, क्योंकि 60 कोस का व्यापारी और 100 कोस का कोल्ड मालिक और 1000 कोस का आड़तिया एक हो जाता है, सिर्फ किस लिए कि आलू सस्ता मिले और महंगा बेचें और एक मोटा मुनाफा कमाएं। इन्हें आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इससे लेना देना है, किसान से हमें
1000-1200 रुपये में आलू मिल जाए और उसे हम जो है 2200-2300 रुपये प्रति कट्टा में बेचें, क्योंकि 9 बार जजमान कितने के सामने आ रहे हैं। आज हालत यह है, हर कोल्ड में 45 से 48% की निकासी है। अब न मानने वाले तो बिल्कुल मत मानो, और मानने वाले तो सब मानेंगे। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं तो जूते की नोक पे मनवाता हूँ, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट देता हूँ ना, वो एकदम सटीक देता हूँ। और आज भी मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि निकासी 48% है कोल्ड स्टोरेजों में। ओवरऑल तो 45-46 बैठ रही है। अभी इसमें बीज भी शामिल होगा तो हालत क्या है। अब 14%। इधर साउथ की डिमांड, भाई साउथ में भी आलू जा रहा है, महाराष्ट्र की डिमांड, गुजरात की डिमांड, राजस्थान की डिमांड, उत्तर प्रदेश की स्वयं की डिमांड, उड़ीसा की डिमांड, नॉर्थ ईस्ट की डिमांड, झारखंड की डिमांड, छत्तीसगढ़ की डिमांड, और अब मध्य प्रदेश की डिमांड। और आलू 14%। अब 14% आलू किस तरीके से किसानों से लिया जा सके। किसान साथियों, आप सभी लोग इस बात को भूल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग जो हैं आलू खोदते ही बाजरा में घुस जाते हैं, बाजरा खोदते ही धान में घुस जाते हैं, और धान काटते ही आलू में घुस जाते हैं। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको समय नहीं मिलता, और ये लोग उसका जो है फायदा उठाते हैं। आज अगर जो कंडीशन है ना, अगर हम कंडीशन के हिसाब से भी बात करें तो आलू में और ज्यादा भयंकर तेजी की संभावना नजर आ रही है। लेकिन समस्या यह है कि आप लोग रास्ते में रोक लेंगे, आप लोग फोन करेंगे, आप लोग ये करेंगे। मैं आपको आलू बेचने से, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं नहीं रोक रहा हूं आप लोगों को आलू बेचने से। आपका जो मन में आए वो करो। 1800 भी लेने हैं वो आपको लेने हैं, 2000 भी लेने हैं वो आपको लेने हैं, 2200 भी लेने हैं वो आपको लेने हैं, 1300 भी लेने हैं वो आपको लेने हैं। हर भाव वो लेने हैं वो आपको लेने हैं, मुझे नहीं लेने हैं। मुझे जो लेना है मैं ले लूंगा, उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। आप इस बात को देखो, अभी तक किसी भी कोल्ड मालिक ने जो आलू अपना किए और जो खरीदा, एक दाना भी आलू नहीं बेचा। ऐसे ही व्यापारी जो उन्होंने खरीदा, जो खुद का खेत था, वो भी एक भी दाना आलू नहीं बेचा। लेकिन बेचा क्या? आप लोगों से खरीदा हुआ। आज हालत यह है कि अपना निकाल नहीं रहे, और अब जो है किसान आप इन लोगों को दे नहीं रहे, तो ये भीगी बिल्ली और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। एक ऐसा आडंबर, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे किसान बेचे और हम इस आलू को ले खरीद कर 2-4 पैसे एक्स्ट्रा कमाएं। और यहाँ पर किसान मात खा रहे हैं। किसान कोल्ड मालिकों की शुरुआत से ही, व्यापारियों की शुरुआत से ही, जब मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा था आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, अरे इसकी बातों में बताओ मरवा देगा, फिर भी आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिका। अब ये लोग किसानों को ही मोहरा बना के, अरे इसने 2021 में ये किया था, इसने 2000 के सपने दिखाए थे, इसने ये किया था। अरे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो तो 2021 तो छोड़ो, मैं 2023 की बात करो, 2024 की बात करो। जो चीज थी ना, आज जिस तुम चीज को 1600-1500 रुपए कट्टे के रेट जो ले रहे हो ना, किसान भी हैं इसमें, व्यापारी में कोल्ड मालिक हैं, ये सोनू चौधरी की बदौलत मान लो। नहीं तो तुम तो कब के भड़सारियों के हाथ जो है लुट चुके होते। जो आज 1500-1600 के दाम आप लोगों को मिले ना, और आने वाले दिनों में, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुकी है कि 2200 भी बिकेगा, 2400 भी बिकेगा, तो आप लोग 2021 में मरवा दिया था इसने, ये कर दिया था, वो कर दिया था। आप तो शुरुआत से ही किसानों, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की ऐसी तैसी मरा दे रही है। और ये वही कारण है कि अब तुम कोल्ड मालिकों के ऊपर हावी होते जा रहे हो, और कोल्ड मालिक भी बेचारे, बेचारे तो बेचारे में ही आ जाते हैं। अब किसान साथियों, मैं इस बात से कह रहा हूं कि ये लोग जिस 2021 की तुलना 2024 पे कर रहे हैं, ये मूर्ख, धूर्त, धपोड़ संघ, ये भूल गए 2021 नहीं, ये 2024 चल रही है। और 2024 किसानों की साल है, 2024 सोनू की साल है। सोनू ने जो कहा वो मिला। ये 2021 करते करते जो है सितंबर आने को हो गया, आया तो नहीं 2021, और ना आएगा, क्योंकि 2024 की बात कर रहे हैं हम, और 2024 में 2024 रुपये प्रति कट्टा पार हुआ। इसमें दिक्कत किनको है? दिक्कत सिर्फ उनको है जिन्हें आलू खरीदने का मौका नहीं मिल रहा, किसान आलू उनको दे नहीं रहे, और जो है वो
लुटेरे किस्म के लोग हैं। अब किसान साथियों कई कमेंट मेरे पास में आते हैं कि किसान जो है इन लोगों की बातों में ना आए और ये सोनू की इसकी बातों में ना आए। ये पता कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास में ना आलू है ना आलू का दाना है, और ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। और इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपना आलू बेच चुके, तो वो तो भैया चाहेंगे कि आप कब बर्बाद हों। और इसमें भी किसान साथियों एक वर्ग ऐसा भी है जो कि आलू खोदने के बाद में नवंबर में जाता है, दिवाली के बाद में, आलू गाड़ने के बाद में, क्योंकि उन्हें आलू जो है साउथ में बेचना है, तो वो शांत पूर्वक बैठे हुए हैं। उन्हें क्या मंदड़िया बोल रहे हैं, क्या तेजड़िया बोल रहे हैं, क्या किसान विरोधी बोल रहे हैं, क्या यूट्यूबर बोल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो अपने आराम से बेचेंगे। लेकिन उनके साथ में अपना भला करने के लिए ये लोग जो हैं तरह तरह के आडंबर रच रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में बताया, उद्यान मंत्री मेरे साथ खड़े हुए। मैंने आप लोगों को आलू के हर उस एक्टिविटी के बारे में बताया, तो पूरा एक किसानों का समूह और आड़तियों का समूह मेरे साथ में खड़ा हुआ। क्योंकि देखो हम तो वो चीज दिखाते हैं जिससे आपका सीधा सीधा सरोकार जुड़ा हुआ हो। हम वो ऐसी बातें नहीं दिखाते कि फलाने के हमारे पास में कॉल आ रही कि हाँ बंगाल में जी एरो है, कि जी एरो है, कि वो एरो है, हम पे ना एरो। हम तो सिर्फ किसान का आलू 2024 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, बिकेगा, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और किसान अगर चाहें तो इसके दाम भी ले सकते हैं, और किसान नहीं चाहें तो नहीं भी लेंगे। फिर तो ये ले जाएंगे दाम को। जो जिस तरीके से कमेंट करते हैं चैनल पर, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं, ये करते हैं कुछ लोग किसान साथियों। हसन के नाम पर आप लोगों को भयभीत कर रहे थे। अब हसन क्या है? हसन पूरे उत्पादन का 1% भी नहीं है। कहाँ डिमांड पूरी कर लेगा? कहाँ आ गया? और चिप्स वाला आलू कहीं राशन में जाता है, कहीं नहीं जाता। बस क्योंकि देखो हसन में किसान नहीं जा रहे, कोल्ड मालिक नहीं जा रहे, कुछ ऐसे व्यापारी और दल्ले टाइप के होते हैं, वो बस उस एंगल को दिखाते हैं। कहीं एक मान लीजिए, मैं कहता हूं ये मेरा सादाबाद क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर बारिश और वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन सादाबाद के भी एक ऐसा हिस्सा है जहां पर बरसात नहीं होती है, जैसे कि सैपो, और सैपो का मानिकपुर, और मानिकपुर का भी इसौंदा, जो कि जलेसर बॉर्डर पर गांव पड़ता है। अब उस गांव में बारिश नहीं हुई तो उस गांव के खेत तो सूखे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही लोग अपने हित को लेकर कि किसानों से सस्ता आलू कैसे मिले, वो इस तरीके की प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और निश्चित तौर पर ये उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इनकी दाल यूं नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर नुकसान बड़े स्तर पर है। और गाड़ियां, कितनी गाड़ी पहुंचती है? 45 रुपए किलो आलू बेचा, और वो भी थर्ड ग्रेड आलू। कोई नहीं पकड़ रहा है उस आलू को। 2 गाड़ी कल पहुंची थी, कल की खड़ी है, और आज की खड़ी है, नहीं बिक रही है। कौन लेगा? बस यही तो वो है। और आप लोगों के अंदर बस घबराहट, ये घबराहट होती है और कुछ नहीं। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड में आलू, उड़ीसा में आलू जाने के बाद अब जो है उत्तर प्रदेश का आलू बंगाल में जाने के कगार पर है। बंगाल सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से आज जो है उत्तर प्रदेश से आलू ले जाने की बातचीत की है। और आने वाले दिनों में बंगाल में आलू शॉर्ट है। ममता बनर्जी बहुत दिमाग की खेल खेली है, और इसी वजह से वहां पर फाउंडेशन सील, बॉर्डर सील किए गए हैं। और ऐसे में अब वहां पर आलू की कीमतों को थामने के लिए उत्तर प्रदेश से आलू बंगाल जाएगा। और लिख लो, मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, और आपको कल या परसों में ये खबर विभिन्न अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। कोई नहीं बताएगा यूट्यूबर, इसे सिर्फ सोनू चौधरी बताएगा। और वैसे तो उत्तर प्रदेश से बंगाल जा ही रहा है, संभल और जो है इधर से, लेकिन अब ये बड़े स्तर पर जाएगा। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को इसमें बहुत बड़ा आलू में जो कि दाम कमाने का अवसर मिलेगा। और मैं तो आप किसान साथी से यही कहूंगा कि अगर आप इच्छुक हैं दाम कमाने के, आलू बेचकर बढ़िया से बढ़िया दाम लेने के, तो भैया अपने आलू की बिक्री रोकिए, बाजार को थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, व्यापारियों को उत्साह बढ़ने दीजिए, और आलू फिर बेचिएगा। और फिर भैया अगर आपको यही है कि हमें तो जल्दी से बेचना है, तो बेच लो, कोई मना नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा भैया। कोई कल कल मेरे से ये कहे कि सोनू भैया हम तुम्हें देख देख के और तुम्हारे उसको देख के हम जो है आलू नहीं बेच पाए थे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो देखो आलू में इस बार मंदा आने वाला नहीं है। ये बात आप अपने कानों में डाल लो। कोई भी अगर व्यक्ति ये कहता है कि आलू में मंदा आने वाला है, तो ढीके मुर्गा हो। तुम क्यों 1400-1300 रुपये कट्टा में जो है किसानों का आलू जो है अपने नाम पे लिखवा रहे हो? जब इतना ही मंदा आने वाला है, धरदपुर संघो
तो फिर तुम क्यों लिखवा रहे हो? कभी किसान साथियों आपने ये बात गौर किया है कि जो है कहीं जो है व्यापारी नहीं ले रहा तो कोल्ड मालिक 1300 1350 में लिखवा रहा है, कहीं जो है कोल्ड मालिक नहीं ले रहा तो व्यापारी कह रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए और बढ़ा दो, चलो 1410 में मेरा ही मेरे नाम पे ही लिख दो, चलो हो गया खेल खत्म। क्यों? जब इतना ही मंदा आने वाला है तो तुम इतना क्यों खरीद रहे हो? छोड़ो, आपको तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो किसान है ना, ये एक भोली कौम होती है। इसे जिस तरीके से फुसलाया जाए, जिस तरीके से बहकाया जाए, तुम लोग बहका देते हो। आज किसान सच्चाई जानना चाहता है और सच्चाई किसानों को सोनू चौधरी के माध्यम से मिल रही है, तो तुम किसानों को सोनू चौधरी के प्रति भड़काने लग गए। खैर, ये किसानों का अपना मामला है, किसान क्या सोचते हैं, लेकिन हमारा एक दायित्व है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आलू 2400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा छुएगा, निश्चित तौर पर छुएगा। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है जो इस 2400 रुपए कट्टे के दाम को जो है मार रोक जाए। लेकिन किसान को बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आलू हमेशा हवा से बिकता है और हवा बनाने से बनती है। जिस तरीके से ये लोग व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों का सहारा लेकर आप लोगों के अंदर घबराहट और मंदा मंदे का भय फैला रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को आलू में अगर अच्छे रेट लेने हैं तो तेजी तेजी और वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करनी होगी, तो निश्चित तौर पर आपका आलू एक इतिहास, एक क्रांति कर लिखेगा। मंडी भावों को लेकर बात करेंगे तो आज किसान साथियों चेन्नई मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 35-36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में आज जो है 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है 34 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं अगर हम बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज जो है आलू आपका 1550 रुपए से लेकर 1650-1700 रुपए प्रति 45 kg की दर पर किसान साथियों बिके हैं। इसके साथ ही अगर हम महबूब नगर की बात करें तो 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। मुंबई मंडी में आज 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं अगर हम जो है जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में आज आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। नॉर्थ ईस्ट की मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर फरुखाबाद का आलू 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। अगर आगरा के आलू की बात करें तो यहाँ 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर असम में बिका है। इसके साथ ही उड़ीसा में जो हमारे यहाँ की आलू उत्तर प्रदेश का पहुंचा है वो वहाँ पर 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो की दर पर बिके हैं और हल्के में 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं झारखंड छत्तीसगढ़ में हाइब्रिड आलू ज्यादा पहुंचा है और हाइब्रिड आलू की कीमत में अच्छी खासी जो है इस समय पर तेजी देखने को मिली है। अगर किसान साथी अगर हम बात करें, चूंकि पहले बंगाल से जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के लिए आलू आता था, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता था और इधर जो है एक दिन में ही गाड़ी जो है एक जगह से दूसरी जगह की मंडी में पहुंच जाती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश से जब ये आलू जा रहा है तो एक तो महंगा खरीदा जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी महंगा है, 4-5 रुपए किलो का भाड़ा लग रहा है और उसके बाद में आने वाले दिनों में और ज्यादा और तेजी की संभावना भी है। तो यानी कि कुल मिला के आप जो है इससे जो है समझ सकते हैं कि यहाँ से कितना जो है भाड़ा जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर लग रहा है और फिर जो है आलू भी काफी महंगा बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर आलू में तो और ज्यादा तेजी आएगी। इसके साथ ही किसान साथियों मैं आप लोगों को आज जो है मंडी भावों को लेकर बता देता हूँ। मंडी भाव में आज चकरपुर मंडी में आगरा का गुल्ला आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो, 3797 मोटा 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू किसान साथियों बात करेंगे 12 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो। कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। हालैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। किसान साथी बात करेंगे आजादपुर मंडी की, तो आजादपुर मंडी में आज 134 गाड़ियों की अराइवल है। हाइब्रिड आलू 920 रुपए से लेकर 1090 रुपए। एलआर आलू 1050 से लेकर 1270 रुपए प्रति 50 kg। 3797 1050 से लेकर 1150 रुपए प्रति 50 kg। चिप्सोना आलू 1120 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति 50 kg और सूर्य आलू 1310 रुपए से लेकर 1630 रुपए प्रति 50 kg की दर पर किसान साथी बिके हैं। और गाड़ी भी रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है गाड़ी भी कम हो, गाड़ी भी रिकॉर्ड है, लेकिन आलू में फिर भी तेजी है। तो अब मंदा है कहाँ? सिर्फ मंदा है इन लोगों की दिमाग की उपज, ताकि आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू जो है खरीदा जा सके। बहरहाल ये थे कुछ पॉइंट जिसे आप लोगों को समझना होगा। आलू में तेजी, भयंकर तेजी बनेगी, आलू में कोई मंदा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्रयास है। कुछ यूट्यूबर इसमें जो है अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता कर रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। यदि किसान को अगर 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिल रहा है तो किसानों के अंदर घबराहट क्यों पैदा कर रहे हो? किसान की मर्जी है वो हर रेट ले या ना ले, किसान की मर्जी है कि वो जो है
आलू को रोकें। किसान की मर्जी है कि वो 2,000 रुपये प्रति कट्टा के रेट लें। हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ किसानों को एक जानकारी दे सकते हैं। और किसान साथियों, बिना डरे बिना झुके आप सभी लोग जो हैं आलू को अपने अधीन रखिए। आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता है। अगर आप में सामर्थ्य और धैर्य है तो। अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, या जो है ऐसी बातें हैं कि भाई कुछ ये होगा, कुल मालिक कह रहा है, व्यापारी कह रहा है, तो आप इसमें सुबह शुरुआत से नजर डाल लेना। जब मैं आप लोगों को 1,600 रुपये प्रति कट्टा की बोला था, मैं आप लोगों को जब कह रहा था खेतों से 800 हजार रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब ये लोग शुरुआत से यही कहते आ रहे थे, ये मरवा देगा, ये कर देगा। क्योंकि इन लोगों का एक मकसद ये होता है कि कैसे भी आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदा जा सके, आप महंगा ना बेच पाए, अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, आपका परिवार एक अच्छा जिंदगी नहीं जी पाए, आप जो है सीना तान के नहीं चल पाए, आप जो है जो आपने सपने देखे हैं कि मेरे पास में भी अच्छा घर हो, खाने पीने का अच्छा साधन हो, और मतलब ट्रैक्टर हो, अच्छा तमाम मशीनरी हो, सब कुछ हो। आज मेरे बच्चे भी विदेशों में पढ़ें, मेरे बच्चे भी आईएएस आईपीएस या जो है बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर मेरा नाम रोशन करें, ये नहीं चाहते हैं। ये वर्ग चाहता है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आप खेत में हो तो खेत में ही लगे रहो, ये कभी नहीं चाहेंगे। इनका एक ही मकसद होता है कि आलू आप लोगों से सस्ता खरीदा जा सके, और सस्ता खरीदने के लिए ये तमाम आडंबर फैलाते हैं। आज आप अगर मैं आज इनकी स्थिति बता दूं कि आलू में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, और हम बर्बाद हो गए, ये हो गए, और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते ये एक अपना जो है चैम्बर भी बढ़ा लेते हैं, नया कोल्ड भी बना लेते हैं, कोई पेट्रोल पंप खोल लेता है, तो कोई कॉलोनी भी काट देता है, कोई जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आ जाता है। अब आप इससे समझ लिए, जब आलू में इतना ही घाटा हो रहा है तो फिर इनके पास में इतना दाम कहाँ से आ रहा है? कहाँ से ये जो है लैंड रोवर और जो है मर्सिडीज में जो है कुल मालिक घूम रहे हैं? कहाँ से व्यापारी जो है आपके जो है फॉर्च्यूनर में घूम रहा है? कहाँ से जो है क्रेटा वगैरह आ रही है, जब आलू में इतना ही बड़ा नुकसान हो रहा है? तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, आप लोगों के अंदर डर बैठाने वाली बात होती है, जिससे आप आलू सस्ती दरों पर बेच दें और ये मुनाफा कमाए, और मुनाफा कमा के ये इस तरह के काम करते हैं। तो आलू में कोई मंदा नहीं है, बस ये सिर्फ दिमाग की उपज है, और आप लोगों से आलू सस्ता खरीदने की। बहरहाल आप लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए, किसी की बातों में मत आइए। अगर आपको आलू बेचना है तो आलू बेचिए, मैं आपसे मना नहीं करूंगा, लेकिन मौका सबको मिलेगा। ये बात नहीं है कि किसान साथियों के आलू 2,000 ना बिके, बिकेगा, निश्चित तौर पर बिकेगा, लेकिन आप में धैर्य और संयम और या दाम लेने की क्षमता हो तब। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।